खबर वाराणसी से आ रही है, जहां दिनांक 9 दिसंबर 2025 राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और वाराणसी औरंगाबाद NS टोलवे प्राइवेट लिमिटेड VAS ने मिलकर नैपुरा डाफी के प्राइमरी स्कूल में एक साइकिल दान कार्यक्रम का आयोजित किया। इस कार्यक्रम में 40 जरूरतमंद और योग्य छात्राओं को साइकिलें दी गई, जिनमें कंपोजिट स्कूल सुंदरपुर, प्राइमरी स्कूल नैपुरा डाफी और कंपोजिट स्कूल नवीन की छात्राएं शामिल थी। इस पहल का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि लड़कियों को स्कूल आने जाने में कोई कठिनाई न हो सके, जिससे वे बिना किसी रुकावट के अपनी शिक्षा जारी रख सके। वाराणसी औरंगाबाद NS टोलवे प्राइवेट लिमिटेड VAH रोडीज की एक परियोजना आधारित सहायक कंपनी है। रोडीज एक मैड्रिड मुख्यालय वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जो आज व्यावसायिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेटस के निवेश, विकास, संचालन और प्रबंध में अग्रणी स्थान रखती है। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। हाँ सर, आज यहाँ पे आपने आए और बच्चों के बीच में साइकिल वितरण किया है और जो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना है स्मार्ट फन, क्या लगा आपको और कितनी चीज़ें बच्चों के अंदर जो पहले की पढ़ाई और अब की पढ़ाई में जो स्मार्ट फन आया उसमें कितना फर्क रहा? ये जो NHAI के जो CSR कंपोनेंट है उसके अंतर्गत रोडीज के द्वारा जैसे स्कूल में कुछ कायाकल्प का काम किए हैं, स्मार्ट क्लासेस स्थापित किए हैं। उसके अलावा जो हमारे गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज अलग अलग जो क्लासरूम के जो गर्ल स्टूडेंट्स को साइकिल वितरण भी किया गया है। इस साइकिलों से इन बच्चों का जो मोबिलिटी भी बढ़ेगा, स्कूल आने जाने में जैसे उसके अलावा भी कहीं और किसी ट्यूशन में जाना हो या कुछ और घर का भी काम करना हो, साइकिल से काफ़ी वो मदद मिलेगी। और इनके द्वारा जो मोबाइल मेडिकल यूनिट्स भी जो चलाया जा रहा है, इसमें अनुरोध किया था कि इस संस्था से जो TB मुक्त वाराणसी की जो अभियान चल रही है उसमें भी हम मिल के काम कर सकते हैं, ताकि जो ग्रामीण स्तर पे स्क्रीनिंग का हमारा काम है वो अच्छे से चल सके। आपने अपने संबोधन में TB मुक्त भारत का जो प्रधानमंत्री मोदी का सपना था उस विषय में बताया, तो जो 250 गाँव TB मुक्त हुए हैं, अभी आगे की क्या प्लानिंग है, किस तरह से और लोगों को जागरूक करके इस पूरे अभियान को सफल बनाना? इसमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2025 तक TB मुक्त भारत इसको घोषित करने के लिए यहीं से वाराणसी से ही उन्होंने घोषणा की थी। उसके तहत वाराणसी में भी अभियान लगातार चल रहा है। इसमें जिन गांव में जो 3 साल लगातार कोई केसेस अगर वो निर्धारित मात्रा से अगर कम डिटेक्ट होती है या डिटेक्ट नहीं होती है, वो इसके लिए TB मुक्त हो जाएंगे। तो लगभग 250 गाँव हमारे यहाँ जो TB मुक्त हो चुकी है। इसमें लगातार प्रयास जो जारी है और हम लोग स्क्रीनिंग में और उनके ट्रीटमेंट, उनके फॉलोअप में फोकस करते हैं। और जो निक्षय मित्रा, जो समाज के लोग जो अपना वॉलंटियर करना चाहते हैं, उनको पोषण पोटली वगैरह दे के उनके दवा लेने में जो फॉलोअप करने के लिए, उसको भी समाज के साथ जोड़ के हम लोग काम करते हैं। मेरा नाम ईना चक्रवर्ती है। मैं रोडीज की कम्युनिकेशंस और CSR डायरेक्टर हूँ। मैम, आज यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम किया गया है? रोडीज के और वाराणसी औरंगाबाद हाईवे के जो CSR के तहत आज यहाँ पर NHAI के नेतृत्व में हम लोगों ने 40 बच्चों को जो पढ़ाई में और बाकी एक्टिविटीज़ में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं या श्रेष्ठ हो रहे हैं, उनको साइकिल दिया है। और साइकिल देने का रीज़न ये है, महत्व ये है कि वो जब स्कूल आए जाए तो उनको कहीं पर भी किसी तरह की रुकावट ना हो, आने जाने में रुकावट ना हो। उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनकी एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आज हम लोगों ने ये साइकिल बच्चों को दिया है। ये साइकिल वाराणसी औरंगाबाद हाईवे, रोडीज और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत दिया गया है। कितने बच्चों को दिया गया है? ये साइकिल 40 बच्चों को आज यहाँ वाराणसी में दिया गया है। इसके अलावा हम लोगों ने 40 और साइकिल सूरत और अजमेर में भी डिस्ट्रीब्यूट कराए। आज के मुख्य अतिथि थे श्री विशाल चौहान, जो कि मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन है NHAI के। उनके साथ थे श्री S राजालिंगम जी, जो कमिश्नर वाराणसी हैं, और हमारे RO UP, RO वाराणसी, RO सासाराम और PD और NHAI के वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे। बात की जाए तो ये संस्था और कितने शहरों में बच्चों को किस तरह का प्रोत्साहन दे रही है कि वो पढ़ाई में, स्मार्ट कॉलेज में और बेटर? हम लोग रोडीज अभी फ़िलहाल हम लोगों ने 10 स्कूल्स अडॉप्ट किए हुए हैं। 3 स्कूल यहाँ वाराणसी में है, एक दिरखिली में है, एक सासाराम में है।
उसके अलावा 4 स्कूल तापी डिस्ट्रिक्ट सूरत में है और एक स्कूल हम लोगों ने अडॉप्ट किया है अजमेर में। तो हमारे 3 प्रोजेक्ट हैं राजस्थान, यूपी, बिहार और सूरत में, गुजरात में। हर जगह पर हम लोगों ने स्कूल अडॉप्ट किए हैं। हम अपने CSR के तहत जितना ज़्यादा हो सके बच्चों का, सोसाइटी का, रहने वाले लोगों का हमारे प्रोजेक्ट्स के आसपास हम उनकी सहायता करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उन जिस तरीके से रास्ते सुंदर बन रहे हैं, उनकी ज़िंदगियाँ भी और सुंदर और बेहतर बने।